वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा प्रिंसिपल ममता बहल के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में 23 अगस्त को अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सेठ हुकमचंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू प्रेमनगर जालंधर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता बाहरा विश्वविद्यालय की पूर्व उपकुलपति किरण अरोड़ा ने की तथा दीपक बाली, सलाहकार पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग, पंजाब सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा को बढ़ाया। समारोह का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रोमा दुलत, प्रिंसिपल लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल फगवाड़ा, सनातन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा, उषा महाजन, सवीना बहल, प्रिंसिपल स्टेट पब्लिक स्कूल ने दीप प्रज्वलित करके किया। स्त्री आर्य समाज मॉडल टाउन की प्रधाना सुशीला भगत तथा परविंदर बहल ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह में यश चड्ढा, राकेश चांदना, डॉक्टर राजन शर्मा, बॉबी मल्होत्रा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वेद प्रचार मंडल की जिला जालंधर शाखा का गठन किया गया, जिसमें प्रधान किरण अरोड़ा, कार्यकारी प्रधान रजनीश आर्य, सचिव मधु शर्मा, उप प्रधान प्रिंसिपल रीना वालिया, प्रोफेसर सोमनाथ, संयुक्त सचिव प्रिंसिपल सोनाली कौर तथा राजेंद्र महेंद्रू को नियुक्त किया गया। इस प्रतियोगिता में 26 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। प्रोफेसर सोमनाथ, डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर विक्रांत रिहानी ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष प्रोफेसर किरण अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वेदों का संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। मंडल द्वारा छात्रों को संस्कारित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि दीपक बाली ने कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी विषय न केवल छात्रों के लिए बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा प्रिंसिपल ममता बहल ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि दीपक बाली, किरण अरोड़ा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार राघव वर्मा, गुरुकुल स्कूल जालंधर। द्वितीय पुरस्कार सारवी शर्मा, एपीजे स्कूल मॉडल टाउन। तृतीय पुरस्कार चेतना गखड़, स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल। प्रशंसनीय पुरस्कार नीतिका वासुदेव, सेठ हुकमचंद एसडी पब्लिक स्कूल कपूरथला रोड। हर्षिता डिप्स, सुरानशी मकसूदा, भावनी इनोसेंट हार्ट स्कूल मॉडल टाउन। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। एक ही बात कहूंगी, दिल में हसरत ना रही कोई अरमान बनकर, आप जो आए दम भर के लिए हमारे मेहमान बनकर। खुशियां और भी बढ़ गई आपके तशरीफ लाने से, उमंगे झूम उठी आपको मौजूद पाने से। Such are the feelings which we have in our mind for all of you present over here. On behalf of my management, staff, students and myself, I heartily welcome Madam Kiran Aroda ji, who is here to preside over the function.
She remained the principal of SD College for 17 years, and then she became the Vice Chancellor of Bahara University, Solan. She is an expert member of Selection Committee of Universities, UGC and NAC. She has so many publications and research papers published nationally and internationally. She is recipient of Best Citizen of Indian Award, Bharatiya Shiksha Ratna Award, Rajiv Gandhi Education Excellence Award, Mother Teresa Sadbhavna Award, International Award of Teacher of Huge Potential, and so many. So I'm not going to take much of the time. She has indomitable qualities. तो मैं एक ही बात कहूँगी, तारीफ में जिनकी शब्द खो जाएं, कैसे करे तारीफ आप ही बताएं. I extend heartily welcome to special guest of today's event, Dr. Roma Dulat, Principal Lord Mahavira Jain Public School, Fagwada. She is an educationist, administrator, resource person with CBSE and Faculty Research Development Center, New Delhi. She is recipient of National Award for Excellence in Education, Chief of Army Staff Commendation Card awarded for leadership and commitment to holistic education in Army School, felicitated on National Women's Day at National Platform for promoting inclusive and quality education, and many more. I extend my hearty welcome to the organizer, Shri Roshanlal Arya ji, Madam Bhagat ji, Shrimati Sushila Bhagat, who is the in charge of rather Model Town Istri Samaj, Arya Samaj Sabha, and Madam Madhu Sharma ji, Shri Vijay Sharma ji, on behalf of Ache Mahajan ji, Madam Mahajan is here, Shri Mrs. Savina Bahal, Principal State Public School. Then I have with us, sorry if I forgot to name anyone, we have with us Rajneesh Arya ji, Madhu Sharma ji, I have already noted, Shrimati Savina Bahal, Principal State Public School, and other distinguished guests. If I have forgotten to name any, I really apologize for that. We are really grateful to Vedic Prachar Mandal, which is contributing a lot to imbibe the values among the young generation and putting in efforts to keep alive the rich culture and legacy of our nation. I extend a special welcome to our esteemed judges of the day, who are here to evaluate the participants with their expertise and vast experience. I extend my warm greetings to all the capable teachers and the participants who are here for this event, and I wish you all the best, all students, winning or losing, that doesn't matter. Taking part is more important. That's why you are here. So you all are winner from our side. I welcome all of you in this institution. This declamation contest is just an opportunity to showcase your inner talent in the form of critical thinking, rational and logical expression of one's feelings. I again wish all the best to all of you. So it is just a platform to learn and grow and to know each other in a better perspective. I think one special guest has arrived. What's the name? I welcome all the members of this Ved Prachar Mandal who have just arrived here. Once again, I extend my warm greetings to the organizers who always take initiative to come forward with the noble cause of sensitizing the students about their role in building nation, which is not only progressive, but also enlightened and civilized. I wish everyone all the best for the event, and I welcome the today's guests. वैदिक मंडल के अध्यक्ष, करता धर्ता, फाउंडर मेंबर and other members associated under his umbrella, sweet ladies, I can see Madam Madhu, Madam Mrs. Sushila Bhakt, Principal State Public School, a sweet lady from Art of Living. Mrs. Mahajan, I'm so happy to see all of you. So before I interact with you all, in brief, he has specifically mentioned. So I would like to be very brief. I convey my heartfelt thanks to Shri Roshanlal Arya ji, who is totally committed to the cause of students, so that the students instill moral values, ethics, something which is missing in our education. We normally see that growth, physical, mental and spiritual, we all know, being teachers in schools or colleges, it is must. And all these three kind of developments, they are interlinked. But the tragedy is, one of the students, she was saying, she referred to mental pollution. We turn out to be aggressive, annoyed, angry, disappointed, depressed, sometimes, exalting to suicide also.
So these cause mental pollution. But what is the root cause? Even in schools, what the head of the institution and the institution on the whole takes care of is the physical and mental development. Physical through sports, games, and mental through the completion of curriculum, or inspiring the students to participate in different extramural activities. But something which is missing, something which is very, very important, that is spirituality, spiritual values, moral values, ethics. Nowadays we see people are turning out to be very hard and harsh and aggressive. People are working in multinational companies, they work for money, they have no attachment for the company they are working in. If they get a better package, they immediately move to that. Right? So, these moral values, when we lack in all these things, the result is mental pollution. Now, doctors say 95% diseases, they are on account of mind. If our mind is negative, we are disappointed, mind is polluted, we are aggressive, we are angry, we are greedy, we are not behaving properly, then disease is bound to come. So it comes from the mind, the way we think we become. For example, I give you the example of Shri Roshan Lal Arya ji, Jaya Raja Tya Praja. What he is doing, why he has attracted so many people sitting in front of both my sides and in front of me? Because it is he represents these values. He represents all these things, and that is why he has carried forward all those persons. आज आपने गड़बड़ की है कि president वाली बात करके. You see, like attracts like, right? So I think instead of physical and mental development, what we should do in our institution is we should try to instill values in our youth, in our students, like he has been doing. He is a retired from bank. Still, the only target he lives with is it is his effort, it is his attempt. So he tries to instill values, moral values among students. And those students, 26 schools participated. And the students who came, when they spoke, they might have practiced it many times. Somehow, it will definitely go deep down to their blood, whatever they have spoken. It is not that virtually they are speaking something unmindfully. Whatever they have uttered, whatever they have spoken, it must have gone deep down in the blood. And the day is not very far when they will introspect, when they will think, what I spoke, I should try to follow that. So my humble submission is that let us all assist those who are trying to propagate these values, the values which are very, very important for us. The most important thing is, I repeat, diseases, they come through mind, from mind they go to physical body, and if we are spiritually uplifted, if we try to maintain the values, if we try to imbibe the value amongst our students, our mind of the students will be pollution free, they will be healthy, and there will be no problem at the physical level also. So something which Roshan Arya ji he has been trying his level best to instill values among the students, and this is a very sacred task, a very pious task, I know. And he very, like a business-like, his approach is the target he has set in his mind, and he's trying for that. He's not getting anything out of it. Just, I think he must be getting satisfaction, that contentment, that happiness. Something which the students, if students learn all these things, they are going to be very uplifted in 3 dimensions: physical, mental, and spiritual. Of course, some other things can also be shared with you, but being specifically, I should be brief, so I end up with this. Once again, I congratulate all the students, those who came here. I am not concerned here with first, second, third, or fourth. Students participated, this is more than enough. Winning or losing is not important. Participation is important. You participated, this is more than enough, and I am thankful to all the schools, the schools who sent their students to participate in this. It sounded, something very strange kind of. I belong to this very institution, and the role which he gave to me, of course, I could not say no to him. I am part of this institution, so I am not like a guest, I am in the capacity of a host. Once again, I convey my heartfelt thanks to all those who are present here. And congratulations to students, not for prize, but for participation. Thank you. A guest and organizers and dear students.
So, a very good afternoon to you all. And it's a matter of really proud being part of, this wonderful function. And I think in my entire career as an educationist, this is for the first time when I have got the platform and where I have witnessed the students actually who have performed so well, and I think they did justice to what all topics which has been given to them. और जो एक बहुत बेस्ट चीज़ लगी मुझे आज वो ये कि all the topics which were given, I think very thoughtfully selected by whosoever were part of the organization, very relevant and to the point, and the things in which actually we want our student and the society to think over. And everybody, as ma'am has very rightly said, we also believe that the kind of things, the values they have talked for, today's debate competition, and the kind of topic they have raised and the point of view they all of them have projected was something which is required not only to speak but to be implemented in their day-to-day life, in their routine, and as elders, parents, or you can say ki, representatives of the society. If we are in a position where we can actually have an impact on the society, if our deeds and the karma which the students have just talked about, if we can streamline that, and it's not only about what the students think and what the upcoming generation is thinking. More than that, it is equally important that as the representatives of the society, as the elders, and somebody who was actually showing part to the students, are we really presenting our lives, our work, as example before our students? So I think it's very much the responsibility of all of us as well, कि हमारे जो भी कर्म हैं, डीड हैं, जो रास्ता हम बच्चों को दिखा रहे हैं, तो हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारे अपने कर्तव्य, उनके लिए एक एग्जाम्पल होने चाहिए, ताकि दिशा निर्देश बताने से पहले खुद ही दिख जाए. तो means it's actually I am thankful to everybody that they made me the part of this occasion, and actually I found myself really fortunate कि इतने सारे opinion सुनने को मिले, and I just got the opportunity to meet such wonderful people who are actually doing great in their lives and in their respective field, and many of them will be naturally my source of inspiration, so that I can look forward to them when I was actually walking through my own path. So thank you so much once again everybody, and it's been great. So have a great day. Thank you. To the esteemed chief guest, organizing committee, teachers and dear students. ये कहते हैं ना कि जब बच्चे इतना अच्छा बोल लें तो हमारे पास शब्दों की कमी है. So it was a wonderful program today, and enough has been spoken about the karmas and the result. So what I want to add on here, that everything starts from a small unit, and that small unit in our society is family. And the head of the families, the parents, are very important to imbibe these values in the children. So today's program is instilling a light in every one of us that somewhere parenting has to be touched. We have to see that our children may be not having the gadgets, but they have our fruitful time where we are attaching them with our values, so that our society is full of life, not with the broken families. So with this, I congratulate once again to the organizing committee, and congratulations to all the participants for their wonderful participation. Have a great year ahead. Thank you. जोर से बोलो हाँ या ना. Are you stress free? Yes. जोर से बोलो. Are you stress free? देखो ये मैं बगैर माइक के पे पूछूंगी और मुझे बोलो. Are you stress free? Why? There should be a reason. Teachers say, are you stress free? Say out. Are you stress free? No. I can ask other people also sitting around, judges also, are you stress free? देखो retirement वालों they are stressed out now. अच्छा क्यों नहीं हैं हम स्ट्रेस फ्री? इसका रीज़न जानना चाहते हैं? हम क्यों नहीं जानना चाहते हम स्ट्रेस फ्री नहीं हैं? We are not meditating. 2 minutes of meditation can give you bliss,
can erase your all negative emotions, can give you positivity in life, can make you a very big leaders, comfortable teachers, comfortable parents. बच्चे जीवन का आधार कब बनेंगे? जब हमें कुछ दे के जाएं. My line is, last 26 years I have been in spirituality, art of living teacher, and I again request you, teachers, do give your kids, children at home as well in schools 2 मिनट का ध्यान जरूर सिखाओ. जितने भी हमारे लीडर्स का नाम लिया गया है, ये सब पहले ध्यान करते थे, फिर जीवन में बाहर धरती पे इंडिया में इन्होंने सुधार किया. चाहे आप भगत सिंह ले लो, चाहे आप दयानंद जी को ले लो. दयानंद जी की समाधि घंटों होती थी. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और आप मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि हमारे मध्य में नई दिल्ली से विशेष रूप से सुबह 5 बजे चल करके आज यहाँ हमारे मध्य में पहुँचे हैं श्री विजय शर्मा जी. उनसे अनुरोध है कि वो आगे आ जाएं. माननीय भाई विजय जी. जय सिया राम. जवाब नहीं आया आगे से, अगर आप लोग बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. आया दिल्ली तो, लेकिन मैं पंजाबी है. आई बिलोंग्स टू ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੁਕੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪੰਗਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ. ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ. ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ. 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ. ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਟੂਲ ਹੈ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਪਹਿਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਔਰ ਹੱਥ ਨਾ ਹਿਲਾਵਾਂ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਦੂਜੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਤੀਜਾ, ਗਿਆਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਨਾਲ ਆਈਸ ਮਿਲਾ ਲਓ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਦਨਾਂ ਇੰਝ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਯੂ ਹੈਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ. ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ. ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮੂਲਭੂਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਨਾਤਨ. वेद और सनातन अलग नहीं है, आर्य समाज और सनातन अलग नहीं है. मैं उस डिबेट में नहीं जावांगा, क्योंकि सनातन विच जिहड़ा है अहिंसा परमो धर्मा है ना, और हर एक दी जीत होए, सारिਆਂ ਦਾ ही यश होए. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸਨਾਤਨ ਇਜ਼. ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ. ਵੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ. ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ. ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਰਿਆ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ SG ਕਾਲਜ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਮੈਮ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਸੋਮਨਾਥ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਮਾਂਡ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ PhD ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। तो इस करके जिन्नियां भी मेरे तो पहला प्रवृत्तियां इस स्थान ते हो के गई, मैं उन्होंने सारियां दा वारिस हाँ। मैं उन्होंने सारियां नूं ओन करदा। जे ये मिट्टी मेरी आ, ये हवा मेरी आ, ये दरख्त मेरे आ, ये भाषा मेरी आ, ये सभ्याचार मेरा आ, तो ये ग्रंथ भी मेरे आ, ये वेद भी मेरे आ। मैं बच्चों नूं सिर्फ FD'यां नहीं देनियां, मैं बच्चों नूं सिर्फ अपनी ज्वेलरी नहीं देनी, महंगिया घड़ियाँ नहीं देनियां, महंगिया गड्डियाँ नहीं देनियां, महंगिया बिल्डिंगां नहीं देनियां। मैं उन्होंने नाल नॉमिनेशनां नहीं करानियां कि FD च बैंक च नॉमिनेशन करा दा, बैंक के लॉकर च मैं उन्होंने नॉमिनेशन करा दा। वो विरासतां सारियां इनस्टेबल आ, वो स्टेबल विरासतां नहीं हैगियां। स्टेबल हमेशा अकल हुंदी आ, विद्वता हुंदी आ, चंगे विचार हुंदे आ। जे थोड़े बच्चे कोल बहुत धन दौलत आ, बेशुमार तुसीं धन दौलत देती, उहदे कोल गूढ़ ज्ञान नहीं है, उहदे कोल अकल नहीं है, समझ नहीं है, वो सब कुछ गवा देगा, तहस नहस खत्म कर देगा। वो जे उहदे कोल कुछ भी है नहीं, चंगी विद्या आ, चंगी अकल आ, वो स्क्रैच तो मुड़ के सक्सैस का जिहड़ा पहाड़ बना लेगा। वो सो इस करके अज दा जिहड़ा समागम रोशन लाल जी तुसीं कर रहे हो, ये वर्तमान समय की सब तो वड्डी सेवा आ कि असी पुल हाँ। मैं एक दिन अगे भी कहा सी, आई एम जस्ट ए ब्रिज, तुसी भी आप सारे ही ब्रिज हाँ, कि असी ब्रिज हाँ अपने बजुर्गों के ते अपनी आने वाली पीढ़ी के विचकार। यही साडा मकसद है इस धरती ते आने का। जे असी अपने लिए खा के, अपने लिए हंडा के, अपना जीवन वड्डियां गड्डियां सफ़र करके, वड्डियां घड़ियां ला के इत्थों चले गए, साडी कोई सेवा नहीं है। जे असी इस धरती ते हो जाए महान बच्चे ना पैदा किए, जिस तरह के महान लोगों ने ये सब कुछ पैदा किया, जो कुछ बौद्धिकता का साडा जिहड़ा भंडार आ साडे कोल इस धरती ते पैदा होया। तो उस जब मैं बजुर्गों की गल करदा, मैं सिर्फ अपने माता पिता की गल नहीं करता। मेरे तो 1000 साल पहला, 10,000 साल पहला, 20,000 साल पहला जिन्ने भी बजुर्ग होए सारे मेरे आ। उन्होंने जो कुछ किसी की जिहड़ी बौद्ध आर्थिक विरासत आ, किसी जिहड़े उस्ताद लोग कई बारी बड़े संगीत के उस्ताद या शायरी के उस्ताद या किसी भी कला के उस्ताद, मैं जो उन्होंने मिलन जाना तो मैं उन्होंने कहना होंदा कि जिहड़ी इन्हां दी आर्थिक विरासत आ वो तुहाडी आ। तुहाडे पिता जी बहुत वड्डे पोइट होया, बहुत वड्डे राइटर होया, बहुत वड्डे म्यूजिकोलॉजिस्ट होया, बहुत वड्डे तबला नवाज होया। उन्हां दी जिहड़ियां FD'यां तुहाडीआं, पर लेकिन जो उन्होंने तबला वजाता सिखाता वो तुहाडा नहीं है, वो सारिਆਂ ਦਾ ही आ। वो कोई परिवार का बच्चा है कहे कि ये तर्ज तो मेरे पिता ने कढ़ी सी, मेरे हक आ, नहीं, वो फिर जनरेशन का आ। जिहड़ी सोसाइटी की सर्विस आ वो सोसाइटी की आ, जिहड़े तुहाडे पर्सनल एसेट्स आ यू कैन क्लेम दैट। सो ये जो कुछ भी असी साडा जिहड़ा जीवन का आधार, और जो कुछ भी वेद, रामायण, महाभारत, कुछ भी चीज़ वखरा नहीं है, साडे जीवन का ही आ। असी अपने जीवन की तस्वीर उहदे च देख सकते हैं, अपने जीवन का हर पहलू उहदे च सानू रिफ्लैक्ट करता, सानू दिखता आ।
मैं किते रामायण की पहला भी गल करता सी, रामायण मैनू मेरा परिवार दिखती आ। मैनू भी लगता कि मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भरा, मेरी भैन, मेरा भरा जिस तरीके नाल मैनू प्यार करदा, लक्ष्मण भी उस तरह ही भगवान राम नू प्यार करते सी, उस तरह ही भरत अपने भरा नू प्यार करते सी। ये सब कुछ उही चीज़ आ। माँ उस तरह ही जदों भगवान राम 14 साल के बनवास ले गए, वो शल्या माता उस तरह ही विरागी हुई सी। जिस तरह अज जदों किसी दी जदों बच्चे बाहर जाते आ, उन्हां दी मावां जिस वेले उदास होंदियां कि साडे बच्चे बाहर माँ की ममता यही आ। ये सिर्फ इत्थे नहीं है, पूरी दुनिया 'च यही आ। हर दुनिया की माँ अपने औलाद को प्यार करती है। हर दुनिया का बाप अपनी औलाद लिए, अपने परिवार लिए कमाउंदा आ, उन्होंने पढ़ाउंदा आ। ये धरती भावें एक आ भावें वक्री आ, भावें अमेरिका नाल असीं जमीनी तौर पर किसी पासों नहीं जुड़ते, लेकिन मनुखी भावनावां उही आ। चाहे मनुख जापान का आ, चाहे अमरीका का, पंछियां की भी उही आ। ये सिर्फ मनुख की नहीं है। उवें पंछी उत्थे जाते, उवें पंछी चोगा चुक के लियाउंदे आ, वो बच्चों को पालते आ। सो मेरा कहने का सिर्फ इन्ना ही मतलब आ कि इस समय की और स्थान की लोड़ आ। इस धरती दे असी मिट्टी चों उग्या अन्न खा रहे हैं, इस मिट्टी की हिक चों निकलिया पानी पी रहे हैं, इस मिट्टी की आबो आवाज़ असी साह लै रहे हैं। सो जे असी इस मिट्टी दे जाए बनना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ धार्मिक ग्रंथ का ਜਿਹੜਾ धार्मिक बौद्धिकता का सफ़र आ ਉਹਨੂੰ अपनाइए। मेरी नज़र 4 स्टेजेस हो जानियाँ। पहली तो हो जाती है किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़न की, कि उन्होंने तुसी पहला पढ़ लो। सो ਜਿਹੜੀਆਂ किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़न दी 4 स्टेजेस हो जानियाँ, जिन्ना कि मैं महसूस करदा। पहला तो तुसी उन्होंने पढ़ सकते हैं, पढ़ो उन्होंने। दूजा तुसी उन्होंने कंठ करो, याद करो। श्लोक जदों तुसी बोलते हो, याद करते हो, तुहाडे अंदर एक भावनावां, तुहाडे अंदर एक ऊर्जा, तुहाडी बॉडी सोल इकमिक हुंदा, रिदमिक तुहाडा शरीर बनदा। और उस तो बाद तुसी उहदे अर्थ समझो, एक एक शब्द दे अर्थ समझो, एक श्लोक तो दूजे श्लोक किवें कनैक्ट हुंदा, जिदा बिटवीन द लाइनस उहनूं तुसी पढ़ो। और तिन्नां तो बाद जिहड़ी चौथी स्टेज आ, वो जिहड़ी सब तो अहम आ, वो यही आ कि उन्होंने श्लोक के आधार पर उन्होंने विद्वान जोड़े साढ़े ग्रंथ है उन्होंने आधार पर उन्होंने अपने जीवन च इंप्लीमेंट करना। दैट इज़ द रियल पॉइंट ऑफ 4th पॉइंट जोड़ा आ, उन्होंने यही है कि उन्होंने तुसी अपने जीवन च आधार करना। और मैं बड़ा खुश हाँ कि जिस तरह तुसी 26 स्कूल और 26 स्कूलों के वक्-वक् टीचर साहबान बच्चे आए आ, ये बच्चे जे नहीं सीखते तो बच्चों का कोई कसूर नहीं है। मेरा बच्चा जे कुछ नहीं सीख रहा तो मेरे बच्चे का कसूर नहीं है, कसूर मेरा है तो मेरी पत्नी का हो सकता। साफ शब्दों सानू एक गल स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बच्चे तो कोरियां सलेटां आ। जदों बच्चा जमदा उहदे अखां भी हुंदियां, नक भी, कन्न भी, दिमाग भी। दिमाग झिल्लियां हुंदियां, खाली वो लेयर्स हुंदियां, टिश्यूज़ हुंदे आ, पर वो खाली हुंदे आ। जिवें बच्चा जमदा थोड़े चिर बाद पहला अक्षर वो कन्न च पैंदा, फिर दूजा पैंदा, फिर तीजा, फिर वो एक शब्द बन जाता, फिर शब्द बन के 17 बन जानियां, 17 बन के वाक बन जाते आ, वाक बन के लेख बन जाते, लेख बन के किताबां बन जानियां। इवें इवें उहदी जिहड़ी वोकैबलरी आ वो डिवेलप होंदी जाती आ। वो कद ना होंदी है जो कुछ असीं सिखाउने आ, वो सिखदा, वो पढ़दा आ, वो लिखदा आ, वो बोलदा आ, वो वेखदा आ, जो कुछ भी कहो नाल उहदी वोकैबलरी डिवेलप होंदी आ। सो इन्हां बच्चियां दे प्रति साडी ये जिम्मेवारी आ। जे ये इस धार्मिकता नाल नहीं जुड़े तो ये साडा कसूर होएगा। मेरा बच्चा जे मेरे परिवार च कोई बच्चा नहीं सीखता, मैं अपनी एग्जाम्पल, इट्स बैटर टू गिव योर ओन एग्जाम्पल, कि मेरे परिवार च जे बच्चा मेरे पंजाब नूं नहीं अपनाउंदा, पंजाबीत नूं नहीं अपनाउंदा, पंजाबी भाषा नूं बोलण लग्या माण महसूस नहीं करता, मेरा बच्चा जे मेरी माँ वांग, मेरे घर च मेरी पत्नी वांग, मेरे पिता वांग जोत नहीं जगांदा, जे वो मत्था नहीं टेकदा, जे उन्होंने हनुमान चालीसा नहीं आउंदा, जे गायत्री मंत्र नहीं आउंदा, ਉਹਦਾ बच्चे का कसूर नहीं है। मैनू आउंदा आ, मेरी माँ सियाणी सी जिन्हें मैनू इस तरीके नाल पाल दिता, मेरे पिता चंगे सी जिन्होंने बचपन तो मैनू उंगली लैके शिवदुआले लियाना शुरू कर दिता। मैनू 3 साल के बच्चे नूं कहा जाता सी कि तू लंगर वरता, शिवरात्रि आ, तू शिवां दा पाठ कर, शिवां दी गोद च बैठ, शिवां दी आराधना कर। जे मेरे बच्चे नूं नहीं आउंदा तो इसदा मतलब मेरे पालन पोषण च कमी आ। सो ये बच्चे साडे बड़े प्यारे आ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 20% ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਵੀ, 80% ਉਹਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ 3 ਫੁੱਟ ਆ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਸ ਤੋਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਇਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਵੀ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ YouTube 'ਤੇ ਮੇਰਾ YouTube ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ YouTube 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ YouTube, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਜ ਓਪਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਨਾਤਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਨੇਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਧਨ ਦੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ, ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਹਮ ਉਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ओम विश्वानी देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्यासुभ। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से और आपके सहयोग से बहुत सुंदर सात्विक वातावरण बना हुआ है। मैं बहुत से प्रोग्रामों में जाती हूँ, पर आज मुझे आनंद इस बात का आया कि ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं होता। मैं हृदय से रोशन लाल जी को आशीर्वाद देती हूँ। कृपया ज़ोर से तालियां बजाइए। आज मुझे बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास समय है? भौतिक युग के अंदर मेरा स्कूलों कॉलेजेस में बहुत जानना होता है, मैं देखती हूँ, और ये सब्जेक्ट ही वहाँ पे डिलीट हुआ है।
हमारे टाइम पे होता था, हमारे बच्चों के टाइम पे होता था। अब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो आ गए, मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बड़ा ही विडम्बना है भारत के लिए। तो मैं इतना सुंदर, इतना प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, मार्मिक, हृदय स्पर्शी आज मैंने जितने बच्चों के ये आज का सुना, हृदय से सुना, मैं उन सबको और आप सबको हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। एक छोटा सा मंत्र है, ओम ऋष्य श्यामा तन्वा स्वीरा श्वास्ते। उस मंत्र में आता है, हे परमपिता परमात्मा, इस सभागार में जितने मेरे बच्चे, बेटे, बहने, भाई बैठे, आप सदा स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। आपके जीवन में किसी प्रकार का रोग, शोक, कष्ट, क्लेश, दुख, संताप न हो। आप सबका जीवन उन्नत हो, व्यक्तित्व महान हो। बिना आकर्षण के कोई जीवन नहीं होता। जीवन वो होता है जिसमें आकर्षण हो। उसके लिए क्या करना है? अपने आत्मा को उत्कृष्ट करना है। शरीर ने तो यही रहना है, आत्मा ने उत्कृष्ट होना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उससे जुड़ना पड़ेगा। और ऐसे कार्यक्रमों में आप आइए। मैं फिर आपसे निवेदन करती हूँ कि आप जिस समश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादसी, जैसे अभी बता रही थी, जब जो कुछ हमने सुना उसको हम अमल में लाएं, वेदानुसार हमारा जीवन हो। आज बिल्कुल डुप्लीकेट है, हर चीज़ डुप्लीकेट है, हर चीज़ डुप्लीकेट है, रहना भी डुप्लीकेट है, हंसी भी जो है हृदय से। सच्ची बताइए, हृदय से कोई हंसता है? मुँह से सब हंसते हैं, सब मुस्कुराते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद हृदय से करती हूँ। आप सदा प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम शांति। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना काम हम इस सोसाइटी के लिए कर सकें, जाते जाते जितना समय है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। और मैं ये भी मानता हूँ कि ज्ञान के प्रचार और प्रसार में जो लोग सहयोग देते हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग दें, चाहे वो मौखिक सहयोग भी दें, आप समझिए कि आप अपना मानव चोला सुरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान के बदले में ज्ञान देना तभी देगा ना जब मानव जाति मिलेगी। बाकी सब योनियाँ भोग योनि है। तो अधिक समय ना लेता हुआ मैं यहाँ के स्कूल की मैनेजमेंट का, विशेष रूप से प्रिंसिपल ममता बहल जी और वाइस प्रिंसिपल मनीषा जी, जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की है स्कूलों को कॉन्टैक्ट करने के लिए, मैडम मधु शर्मा जी, और ये सारा कुछ श्रीमती किरण अरोड़ा जी के नेतृत्व में हुआ है, जैसा कि मैं पहले बता चुका था। तो इसके साथ साथ मैं जिन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं इन सभी स्कूलों के टीचर्स का, प्रिंसिपल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और अपना पार्टिसिपेंट यहाँ तैयार करके भेजा।